आज हम लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें हम नदियों के आगे की बातें करेंगे। जो हमने लेक्चर 10 में मध्य प्रदेश की नदियों में हमने बात की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 11 में हम मध्य प्रदेश की आगे की हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, एटसेट्रा। उद्गम: चंबल नदी इंदौर महू में के स्थित निकट विंध्य श्रेणी की जनापाव पहाड़ी के बंगचू बिंदु से निकलती है। लंबाई 966 किलोमीटर है। मुहाना: चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। यह एक पूर्वी नदी है जो कि हिमालय से पहले की है। चंबल ओरिजिन: चंबल रिवर originates from Bangchu point of Janapao Hill of Vindhya range near Indore. Length 966 km. Estuary: Chambal River joins Yamuna in Etawah district of Uttar Pradesh. It is an antecedent river which is before the Himalayas. चंबल नदी: चंबल नदी के सहायक नदियाँ: शिप्रा, मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा कोद्दुम इंदौर जिले की काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से होती है। ये चंबल से शिवपारा, सीतामऊ जिला मंदसौर और आलोटा जिला नागदा के मध्य में है से मिलती है। ये शिवपारा के क्षेत्र में दीपेश्वर महादेव गुप्तकालीन मंदिर है। ये दीपेश्वर महादेव दिखाया गया है यहाँ पे। अब बात करेंगे चंबल नदी में की सहायक नदी की बात करेंगे। शिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास और सीप नदी। शिवना नदी के किनारे मंसूर शहर स्थित है। काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से होता है। पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालुपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बनास चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। सीप नदी का उद्गम सयपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है। कुंवारी, कुराई, बामनी, कुंद। चंबल नदी के अन्य नाम: चंबल नदी के अन्य नाम है चर्मवती, धर्मवती, कामधेनु एंड रंती देवी की कीर्ति। चर्मवती प्राचीन नाम: महाभारत काल में गवाली राजस्थान क्षेत्र के राजा रंतीदेव के पास जब साधु गए तो साधु ने भिक्षा मांगी। उससे नाराज होकर रंतीदेव ने काफ़ी सारी गायों को इकट्ठा कर सारी गायों की बलि दे दी। गाय का लहू एक धारा में बहने लगा जो कि चर्मवती नदी के नाम से जानी गई, जिसे साधु नाराज हो गए और नदी को श्राप दे दिया, जिससे ये श्रापित नदी भी कहा जाता है। दूसरा नाम है धर्मवती, कामधेनु और रंतीदेव की कीर्ति। अन्य राज्यों से मिलान: चौरासीगढ़ के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। ये राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर जिलों में अनुमानित 210 किलोमीटर बहती है। द अदर नेम ऑफ चंबल रिवर चर्मवती. Ancient names: during the Mahabharata period, when sages went to King Rantidev of Gawali, Rajasthan region, the sages begged for alms. Angered by that, Rantidev gathered a large number of cows and sacrificed all the cows. The cows' blood in stream, it started flowing, which became known as Charmvati River. Due to which the sadhus got angry and cursed the river, which is also called the cursed river. Dharmavati, Kamdhenu, Rantidev. Match with other states. Chambal enters the Rajasthan border near Chaurasigarh. It flows for an estimated 210 km in Kota, Swayamadhupur and Dholpur district of Rajasthan. फैक्ट्स की बातें करेंगे। चंबल नदी की अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड हैं।
बीहड़ समस्या से निदान के लिए सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने 1971 में बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की थी। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में बीहड़ समस्या को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सीड़ा एवं रानजात परियोजना मृदा अपरदन रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। चंबल घाटी के सर्वेक्षणकर्ता बीएस वाकड़कर हैं। चंबल घाटी के सर्वेक्षणकर्ता बीएस वाकड़कर हैं। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में बटगुर, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका कुल अपवाह क्षेत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर एवं कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। इस नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि जिले सम्मिलित हैं। 5 नदियों का संगम है पंचनद, जिसमें आता है यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध एंड पहेज, बालाजी उन्नम मंदिर, दतिया, लंगू, वृंदावन। अब चंबल के आगे बात करेंगे हम। जानापाव पहाड़ी से 7.5 नदियाँ निकलती हैं। जनापाव पहाड़ी से 7.5 नदियाँ निकलती हैं। इनमें कुछ यमुना व कुछ नर्मदा में मिलती है। यहाँ से चंबल, गंभीर, अजनार और सुमरिया नदी में 3.5 नदियाँ बालम, चीलम, काराम और नोकेश्वरी निकलती है। काराम और नोकेश्वरी एक ही धारा में बहती है, इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। अब आगे बात करें चंबल के बारे में। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू, यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है जनापाव। एक किंवदंती के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल के एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे। परशुराम जयंती हिंदू पंचांग के वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तिथि को मनाई जाती है। इसे परशुराम द्वादशी भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 6 अवतार, पिता का नाम जगदग्नि, माता का नाम रेणुका, दादा का नाम ऋचिक। चंबल नदी की प्रमुख परियोजना। गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात चूलिया, भैंसरोगढ़ कोटा राजस्थान, पातालपानी इंदौर, शीतला माता इंदौर और झाड़ीदह इंदौर। अब बात करेंगे चंबल नदी की प्रमुख परियोजना गांधी सागर के बारे में। गांधी सागर बांध जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डैम का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। जिले में गांधी सागर बांध पावर स्टेशन के निर्माण का आधारशिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी। गांधी सागर पावर स्टेशन 65 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा है। पावर स्टेशन में 23 मेगावाट क्षमता की 5 टरबाइन है। इस प्रकार कुल स्थापित क्षमता 115 मेगावाट है। बिजली स्टेशन में 1957 में काम शुरू किया गया था, जबकि बिजली उत्पादन और इसका वितरण नवंबर 1960 गांधी सागर बांध और पावर स्टेशन के निर्माण पर कुल खर्च लगभग 18 करोड़ 40 लाख था। गांधी सागर पावर स्टेशन अब पूरे जिले में बिजली की आपूर्ति करता है। जिले में बिजली की जरूरत को पूरा करने के अलावा इस बिजली घर से बिजली मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में दूर दूर तक सप्लाई की जाती है। चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण
साल 1971 में द्वितीय चरण में हुआ था। मेसनरी में बना इस बांध की लंबाई 1143 कुल और ऊंचाई 59.95 मीटर है। इस बांध में अतिरिक्त पानी निकालने की क्षमता 6.5 लाख क्यूसेक है, जो इसके 17 गेटों और 4 सेलुलस गेटों पर आधारित है। इसकी पूर्ण भराव क्षमता 115.50 फीट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की साझा चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत साल 1968 में चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित 172 मेगावाट क्षमता के पन बिजली घर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। साल 1968 में स्थापना के बाद राणा प्रताप सागर पन बिजली घर से 2365 करोड़ यूनिट की सबसे सस्ती और हरित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। चंबल नदी में मानसून के दौरान दिनांक 14 सितंबर 2019 को उत्पन्न हुई भीषण जल विभीषिका में पन बिजली घर की चारों इकाइयां पूर्ण रूप से जलमग्न हो गई थी। करीब 2.25 साल की मेहनत के बाद आखिरकार राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की 43 मेगावाट क्षमता की फर्स्ट यूनिट से बिजली का उत्पादन फिर शुरू हो गया। बुधवार दोपहर 4:21 पर सिंक्रोनाइज कर पुनः विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया। पूर्ण क्षमता से संचालित होने पर इस इकाई से प्रतिदिन 10.32 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। आगे बात करेंगे चंबल नदी परियोजना की। इस बांध की आधारशिला भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी। इसका निर्माण कार्य 1960 में पूरा किया गया था। 1970 के दशक में इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। ये कोटा राजस्थान में स्थित है। इस बांध को ही कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। अब चंबल नदी के प्रमुख जलप्रपात। चुलिया, भैंसुरगढ़, कोटा, राजस्थान। ये मंदसौर जिले में 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। गांव चुलिया, तहसील भैंसुरगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, नदी चंबल, कोटा बूंदी जिले के समीप स्थित है, राजस्थान। अब चंबल नदी के एक और जलप्रपात की बात करेंगे, पाताल पानी, इंदौर। पाताल पानी जलप्रपात भारत के मध्य राज्य में इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है। झरना लगभग 3000 फीट ऊंचा है। पाताल पानी के आसपास का क्षेत्र एक लोकप्रिय पिकनिक और ट्रैकिंग स्थल है। पाताल पानी में करीब 300 फीट की ऊंचाई से झरना गिरता है, लेकिन झरने का पानी जहां गिरता है उसकी गहराई अब तक नापी नहीं जा सकती है। कहा जाता है कि यहाँ से पानी सीधा पाताल में जाता है, जिस कारण इसका नाम पाताल पानी रखा गया। एक बार फिर से देखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। पाताल पानी जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है। झरना लगभग 300 फीट ऊंचा है। पाताल पानी के आसपास का क्षेत्र एक लोकप्रिय पिकनिक और ट्रैकिंग स्थल है। पाताल पानी में करीब 300 फीट की ऊंचाई से झरना गिरता है, लेकिन झरने का पानी जहां गिरता है उसकी गहराई अब तक नापी नहीं जा सकी है। कहा जाता है कि यहाँ से पानी सीधा पाताल में जाता है, जिस कारण इसका नाम पाताल पानी रखा गया। थैंक यू। आज हम चंबल नदी की बात की। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम बेतवा नदी की बात करेंगे। बेतवा के फैक्ट्स पढ़ेंगे, बेतवा की परियोजना पढ़ेंगे, बेतवा के जलप्रपात पढ़ेंगे और बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ है, बेतवा मुहाना कहाँ करती है, कुल लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितनी बड़ी है और किस किस एरिया में कवर करती है। तब तक के लिए हम आगे दीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर जरूर जल्दी आएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।